दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं ब्राइटन बीच से जा रहा था घर की तरफ, तो गलती से क्यू ट्रेन वाले प्लेटफॉर्म पे चढ़ गया। तो मुझे पता चला कि ये कोनी आइलैंड जाती है। तो मेरा प्लान था कोनी आइलैंड जाने का, तो मैंने कहा चलो चढ़ जाओ इसके ऊपर। तो अब मैं इस ट्रेन में बैठा कोनी आइलैंड की तरफ जा रहा हूँ, तो देखते हैं फिर उधर क्या सीन होता है। और ये एक बार फिर बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस आ गए, लेकिन सड़क कोई बहुत ही खूबसूरत है। देखें कैसी कुशादा और हरी भरी सड़क है। ये इलाका तो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस का ही है और बड़ी खूबसूरत लुक दे रहा है। यहाँ पे हमारी तरह के अपार्टमेंट्स नहीं होते एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल साथ साथ। आप देखें कि ब्लॉक्स के दरमियान कितना फासला है, पार्किंग की जगह कंप्लीट दी गई है। अब शाम हो रही है और लाइटें जलना शुरू हो गई हैं बिल्डिंग्स में। अच्छा, मुझे तो जो मज़ा शहर को या किसी भी जगह को ट्रेन में से देखने का आता है ना, वो ना बस में से आता है, ना कार या ना टैक्सी में से। आपको एक एंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ट्रेन लाइंस जो हैं वो पहले बिछाई गई हैं, सड़कें बाद में आई हैं। तो ट्रेन लाइंस आपको जो है एक यूनिक किस्म का एहसास देती हैं ट्रैवलिंग का, और इर्द गिर्द आपके कुछ होता भी नहीं है, आप होते हैं और आपका माहौल होता है। दोस्तों, हम ये पहुंच गए कोनी आइलैंड के स्टॉप पे, जो कि क्यू लाइन का आखिरी स्टॉप था। तो कोनी आइलैंड का ये है कि ये एक अम्यूज़मेंट सेंटर के तौर पे मशहूर है, पुराना। ये जी नेथन्स का रेस्टोरेंट है, काफ़ी मशहूर है अपने क्लैम बार और सी फूड के लिए। ये इसका एक इंटीरियर का व्यू भी है। ये नेट पे काफ़ी मैंने इसकी तारीफ़ देखी थी, कोनी आइलैंड की, एज एन एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स। ये सामने एक राइड है जिसका नाम है थंडरबोल्ट। तो वो जो टिपिकल रोलर कोस्टर लग रहा है मुझे, लेकिन इस टाइम कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। एक तो ये उस तरह का कोई थीम पार्क नहीं है जिस तरह आपको ऑरलैंडो में डिज़नी और यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के मिलेंगे। तो दोस्तों, एक तंगो तारीख गली में से होता हुआ मैं बोर्ड वॉक पे आ गया हूँ। अब मुझे समझ आई है कि इसको लोग क्यों पसंद करते हैं। एक क्वाइट सी जगह है। आप में से जो लोग इंडिया पाकिस्तान के रहने वाले हैं उनको पता है कि हम ना एक बड़ी वाइब्रेंट नाइट लाइफ के आती है। फ्रेंड्स फैमिली के साथ बाहर निकलना और बाज़ारों में 10, 11, 12 बजे तक जो है ना दिन रहता है। अच्छा, उसके मुकाबले में यहाँ पे जो है लोग जल्दी सो जाते हैं। सिर्फ फ्राइडे सैटरडे जो है उनका वीकेंड होता है, उस पे आपको जो है ना गहमा गहमी नज़र आती है। एक तो इसकी वजह यह है कि ये लोग काम बहुत करते हैं, और काम के लिए हमारी तरह तो है नहीं कि जब मर्ज़ी चले गए। तो सुबह सवेरे उठना ज़रूरी होता है। दूसरे, यहाँ पे इंडिविजुअल की लाइफ है। ज़्यादातर लोग जो है ना अकेले रहते हैं। फैमिली जो बॉन्ड है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये नहीं हो सकता कि मामा जी के घर चले गए तो उधर जाके 4 दिन रह लिया और हंसी मजाक गपशप कर ली। यहाँ पे जो है अगर कोई आपको बुलाए और चाय का कप पिला दे तो आप बहुत शुक्रिया अदा करें उसका। तो इसलिए जो है यहाँ पे ज़रा वीकेंड्स के अलावा जो है, कम से कम मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि उदासी का सा माहौल होता है।
हाँ, एक चीज़ इनका फिर बहरहाल फ़ायदा भी है कि इंडिविजुअल जो है उसके राइट्स बहुत ज़्यादा, वो अपनी लाइफ में मुकम्मल तौर पे ख़ुद मुख्तार है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फिर उसकी डाउन साइड भी है, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम नहीं काम करता इतना। स्टेट का सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, अगर आपको कुछ हो जाए तो सोशल सिक्योरिटी है, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकेयर है, सोशल सर्विसेज का नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक जो वो फैमिली का सिस्टम है ना, वो बहरहाल इधर कम नज़र आता है। तो आज इधर वेंसडे का दिन है और ये समुंदर के साथ साथ बहुत बड़ा बोर्ड वॉक है, तो लेकिन लोग इतने नहीं हैं। हालांकि इस वक्त क्या शाम के 8 बजे, बल्कि मैं उस दिन एक गोरे से ट्रेन में मिला तो बात कर रहा था, तो मैंने उसे बताया हम तो रात 9 बजे खाना खाते हैं। तो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा फिर तुम लोग सोते किस टाइम है और उठते किस टाइम पे? तो यहाँ पे तो 6 बजे खाना खा के 7 बजे तक बिस्तर में, और सुबह 5 बजे सारे उठे होते हैं और आपको लगता है कि सारी दुनिया सड़कों पे आ गई है, वो काम पे जा रहे होते हैं। तो ज़रा ये काफ़ी बड़ा बोर्ड वॉक है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इधर। ऐसे आसमान पे देखें कि सुर्खी सी है, सामने साहिल है, समुंदर है, बीच है, काफ़ी बड़ी है। और बीच तो गोरा जहाँ पे बीच होना उसके लिए तो जन्नत होती है वो जगह। तो जी ये लोग बोर्ड वॉक पे वॉक कर रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन एक तेज़ रोशनी आती है और तेज़ी से स्विश करके एक इलेक्ट्रिक साइकिल जो है ना गुज़र जाती है, या कोई दूसरी आम साइकिल पे भी लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे साइकिलिंग का मैंने देखा है बड़ा रिवाज है। न्यूयॉर्क में भी शहर के अंदर ही कई जगहों पे साइकिल लेन्स बनी हुई हैं। और ये देखें जी, बहुत खूबसूरत लग रहा है, एक लाइटों के ज़रिए जो है खजूर का दरख्त बनाया गया। पता नहीं इसके लिए टेक्निकल लफ्ज़ क्या है, लेकिन एक वुडन सा प्लेटफॉर्म है जो समुंदर के अंदर तक गया हुआ है, काफ़ी दूर तक, और लोग उसमें बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं और सुकून कर रहे हैं। कुछ लोग देखें यहाँ पे फ़िशिंग भी कर रहे हैं भाई, ये रॉड्स लेके हुक लगा रहे हैं और फिशिंग कर रहे हैं। क्या बात है भाई, सुकून करने का मुनफरद तरीका। और दूर जो है फ्लैट और कोनी आइलैंड की जो है आपको लाइटें नज़र आ रही हैं। समुंदर है, खामोशी, समंदर की लहरों का शोर और एंजॉय करते हुए लोग। भाई आज तो मुझे जो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ऐसी इवनिंग मैं न्यूयॉर्क में नहीं था एक्सपेक्ट कर रहा। और दोस्तों ये एक मेमोरियल है उन फायरमैन और मुख्तलिफ़ सर्विसेज यानी पुलिस वगैरह से ताल्लुक़ रखने वाले ऑफिसर्स का, जिनका ताल्लुक़ ब्रुकलिन के बरो से था और जो 9/11 में अपनी जान, उन्होंने लोगों को बचाने में उनकी जान चली गई। तो दोस्तों सच ये है कि शुरू में मुझे ना कोनी आइलैंड में आके डिसअपॉइंटमेंट सी महसूस हुई, क्योंकि इधर वो गहमा गहमी नहीं थी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अच्छा, फिर ये मुझे बोर्ड वॉक मिल गया
बहुत ही लंबा बोर्ड वॉक है भाई, मैंने एक घंटा इधर वॉक की। और लोग अपने बड़े मस्त फिर रहे हैं, कोई बैठा समंदर के किनारे किताब पढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इस जो है ना माहौल जो है मुझ में रच बस गया। और मैं अब समझता हूँ कि जो यहाँ पे लोग आसपास फ्लैट्स में रह रहे हैं ना, ये न्यूयॉर्क के खुशकिस्मत तरीन लोगों में से हैं। क्योंकि एक सारा वक्त शहर की हसल बसल से दूर एक पुरसकून और क्वाइट माहौल है, साथ समंदर है, और मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर लंबा तो बोर्ड वॉक कम से कम हो गई। तो कौन है जो यहाँ रहना नहीं चाहेगा। अगर आपको पसंद आया हो मेरे कोनी आइलैंड का व्लॉग, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सब के लिए नेक तमन्नाएं, शुभकामनाएं।